जी, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल मची हुई है। सीनियर सहाफ़ी हैं नजमुल हसन बाजवा साहब, बड़ी अंदर की खबरें रखते हैं। इनसे जान लेते हैं गवर्नर राज की सर बड़ी अफवाहें फैल रही हैं या डी नोटिफाई किया जा सकता है वज़ीर आला पंजाब को? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ये सीएम सेक्रेटेरिएट के सामने ही खड़े हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि कुछ अजीब गड़बड़ तो हो रही है ना। कोई तो है जो कंटेनर यहाँ पे बुला रहा है, कोई तो है जो कंटेनर्स यहाँ से मूव करवा रहा है, तो कोई तो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो लिहाजा वो एक ताकत तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मौजूद है। डी नोटिफाई करने की भी तैयारी है और गवर्नर राज लगाने की भी तैयारी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर की खबरें हैं, जो मैं वहाँ से लोगों से मिल के आया हूँ, वो लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। उनके पास तमाम तरह हथियार मुकम्मल हैं। पीटीआई और काफ लीग एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल अपनी तैयारी करके भरपूर तैयारी के साथ अंदर जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी हर चीज़। अच्छा नजमुल बाजवा भाई, ये बताइएगा कि एक चीज़ तो आपको बड़ी क्लियर होगी क्योंकि मोने सलाई से आपकी मुलाकात है। पहले ये खबरें आ रही थी कि क्या परवेज़ लाही, क्योंकि जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जब रात गए तक बैठे रहे तो ये खबरें आ रही शायद परवेज़ लाही पीडीएम की तरफ जा सकें, इस्तीफा दे, कुछ भी आप क्या? अनायतुल्लाह लक साहब बड़े करीबी हैं परवेज़ लाई साहब के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस दिन 8:30 बजे इजलास ख़त्म हुआ और दरख्वास्त मौसूल करना को बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उनके ऊपर उन्हें मुकम्मल कॉन्फिडेंस है और अगर वो सुबह 10 बजे भी कर लेते तो दरख्वास्त तो मौसूल ही हो जानी थी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। रात 10 बजे दरख्वास्त मौसूल करने की प्रॉब्लम नहीं है। परवेज़ लाई साहब इसी साइड पे हैं। परवेज़ लाई साहब जो है ना वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और असल जो ड्राइविंग फोर्स है वो मोने सलाई है। तो मोने सलाई अपने जो है ना वो वहाँ पर बड़ी तगड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है नहीं है अंदर। 1% भी चांस नहीं है कि काफ लीग इत्तेहाद टूटे पीटीआई के साथ? नहीं, देखें 1% चांस तो हर चीज़ में होता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बादियों नज़र में नज़र आ रहा है और जो मेरे अंदर लोगों से बात हुई है, लगता नहीं है कि इत्तेहाद काफ लीग और पीटीआई का टूटेगा। थैंक यू सो मच जी। नजमुल हसन बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे ऐवान वज़ीर आला के बाहर के मनाज़र हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त हर वक्त ये अफवाह फैली हुई है कि गवर्नर राज लगाने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आर्टिकल 245 के तहत पंजाब को फ़ौज के हवाले करने का फ़ैसला किया जा रहा है। ये ख़बरें आप तक आ रही हैं कि क्या वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाएगा या गवर्नर राज लगाया जाएगा। ये दो चीज़ें होंगी और ये किसी भी सूरत हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरा व्लॉग जब अपलोड हो तो तब तक कोई फ़ैसला वफाकी हुकूमत ले चुकी हो और गवर्नर पंजाब जो है वो अपना डिसीजन ले चुके हों। लेकिन अभी तक जो इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ दिखाया जा रहा था कि पहले कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और 9 अप्रैल की रात को जो वाक़या हुआ था, जहाँ पर ये बताई जा रहा था कि जी जब वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँचा दी गई थी कौमी असम्बली के बाहर और इमरान खान इक़्तिदार में थे और एमरजेंसियाँ लग गई थी और एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल क्रिएट हो गई थी। तो उस वक्त की जो सूरत हाल थी वही सूरत हाल अब बताई जा रही है कि एकदम से पहले यहाँ पे कंटेनर पहुँचाए गए, अब वो कंटेनर साइड पर लिए गए हैं। अब दोबारा देखेंगे कि जब यहाँ गवर्नर पंजाब वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, पीडीएम के साथ मिलकर जब उनका डिसीजन होगा तो क्या वो उनको डी नोटिफाई करते हैं या डी नोटिफाई नहीं करते तो गवर्नर राज लगाने की तैयारियां जो की जा रही हैं वो लगा दिया जाएगा। तो फिर ये जो ऐवान वज़ीर आला है इसको बंद कर दिया जाएगा। और जो राना सनाउल्लाह है वो भी पहले कह रहे थे कि हम 6 माह का पहले उन्होंने कहा जी गवर्नर राज लगा देंगे, उससे पहले उन्होंने कहा कि जी हम वज़ीर आला जो हाउस है उसको सील कर देंगे। आप उन दोनों में से देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत कौन सा स्टेप लेने जाती है। इस वक्त मामला सबको पता है कि अदालत में जाएगा और अदालत में जाता है तो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल लाहौर में ही मौजूद हैं। पिछले 3 दिन वो केसेस सुनते रहे यहाँ पे 2 दिन, और अभी भी अगर मामला वहाँ जाता है तो जब पहले वज़ीर आला परवेज़ लाई का इंतखाब हुआ था तो तब भी यहीं पे लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की आपको पता होगा कि वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ था। और अदालत क्या फ़ैसला देगी, अब तक जो कानूनी माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि जो गवर्नर राज है वो अदालत उसको उड़ा के रख देगी। पीपल्स पार्टी के अपने जो सीनियर कानूनदान है जस्टिस जो साबिक हैं वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो ख़ुद कहते हैं कि अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो ये एक नाकाम हरकत होगी और उसको अदालत उड़ा के रख देगी। और अगर डी नोटिफाई किया जाता है वज़ीर आला को तब भी यही सूरत हाल पैदा होती है। तो अब देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम लेती है। अभी तक मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है ये मेरे बिल्कुल अकब में बैक साइड पे ऐवान वज़ीर आला है जिसको सील करने की तैयारियाँ कहा जा रहा था की जाएंगी या गवर्नर राज लगाया जाएगा। तो जो भी सूरत हाल होगी हम आप तक पहुँचाएँगे।